तेज पढ़ने वाले ही जीतेंगे। कहानी स्क्रॉल हो रही है। क्या आप इसे पूरा होने से पहले पढ़ पाएंगे? अगर कर लिया तो कमेंट में चैलेंज कंप्लीट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव की सुबह हमेशा खास होती है। चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और खेतों में लहराती फसलें। इसी माहौल में हल्के कोहरे के बीच रामलाल अपने हल को संभाले हुए थे। उनके पैरों में मिट्टी लिपटी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक थी। पास ही उनका बेटा अभिमन्यु अपनी किताबें सीने से लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में सपनों का एक अलग ही उजाला था। पुलिस अफसर बनने का सपना। संघर्ष की पहली कड़ी। एक दिन जब खेत में पानी देने के बाद रामलाल थककर पेड़ के नीचे बैठे थे, अभिमन्यु ने पास आकर कहा, बाबा, मैं खेत में मेहनत करना जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत देश की सेवा में लगे। मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ। रामलाल ने गौर से अपने बेटे की आंखों में झांका। वहां केवल शब्द नहीं थे, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बीज जब मिट्टी में गहराई तक जाता है, तभी वह विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारी राह आसान नहीं होगी, पर मैं जानता हूं कि तुम इसे पार कर लोगे। सपनों के लिए पहला कदम। गांव में शिक्षा सीमित थी, इसलिए अभिमन्यु को शहर भेजना पड़ा। जब वह पहली बार शहर की चमचमाती सड़कों पर उतरा, तो उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया उसकी मिट्टी से बहुत अलग है। वह पढ़ाई में जुट गया, पर जीवन आसान नहीं था। कभी-कभी पैसे कम पड़ जाते, तो वह देर रात तक ट्यूशन पढ़ाता। कई बार थककर वह सोचता, क्या मैं सच में इस राह पर चल सकूंगा? लेकिन फिर पिता की सिखाई बात उसे याद आती, और वह दुगनी मेहनत से जुट जाता। संकट और संघर्ष। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब अचानक एक झटका लगा। माँ बीमार पड़ गई। परीक्षा के कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन उसे गांव लौटना पड़ा। डॉक्टरों की फीस, दवाइयों का खर्च और माँ की देखभाल, सब कुछ उसके कंधों पर आ गया। एक रात जब वह माँ के पास बैठा था, तो रामलाल उसके पास आए और बोले, बेटा, किसान कभी बारिश के भरोसे नहीं बैठता, वह मेहनत करता रहता है। तुम भी अपनी कोशिश जारी रखो। माँ के ठीक होते ही अभिमन्यु ने खुद को किताबों में झोंक दिया। उसने परीक्षा दी, और जब परिणाम आया, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह चयनित हो गया था। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा, ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थी। शारीरिक और मानसिक परीक्षा हर दिन और कठिन होती गई। कई साथी हार मानकर लौट गए, लेकिन अभिमन्यु ने कभी हिम्मत नहीं हारी। ट्रेनिंग के आखिरी दिन जब वह अपने बैच के साथ खड़ा था, तो उसकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। वह एक पुलिस अफसर बन चुका था। गर्व का दिन, गांव की वापसी। जिस दिन अभिमन्यु पहली बार अपनी वर्दी में गांव लौटा, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई गर्व से भर गया। रामलाल ने बेटे को देखा, उसकी वर्दी पर हाथ फेरा और आंसू पोंछते हुए कहा, देखा बेटा, मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उसमें सच्चे मेहनत के बीज बोए जाए, तो फसल हमेशा लहलहाती है। गांव के नौजवानों ने उस दिन ठान लिया, वे भी मेहनत करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। सीख। एक मेहनत और सच्चाई से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। दो, कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेती हैं, हार मानने के लिए नहीं होती। तीन, अपने मूल्यों और मिट्टी से जुड़े रहना ही असली सफलता है। जो मिट्टी की ताकत को समझता है, वही असल में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बधाई हो।
आपने चैलेंज पूरा कर लिया। अब जल्दी से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।